एपिसोड की शुरुआत में ईशान सावी पर छात्रों को लेक्चर बंक करने और उसकी चाय की दुकान पर समय बिताने देने का आरोप लगाता है। सावी इसे नकारती है और ईशान से सवाल करती है कि वह उसे क्यों दोष दे रहा है। ईशान एक वीडियो दिखाता है जिसमें एक छात्र उसकी दुकान पर सिगरेट पी रहा है। सावी कहती है कि ईशान बिना पूरी सच्चाई जाने उसे दोष दे रहा है। छात्र सावी का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि वे वहां पढ़ाई करने आते हैं और केवल ब्रेक में नृत्य करते हैं। ईशान सावी और छात्रों को चुनौती देता है कि अगले दिन होने वाली परीक्षा में अगर कोई छात्र 75% से कम अंक लाता है तो उनके आंतरिक अंक मुख्य परीक्षा में नहीं जोड़े जाएंगे। सावी पहले तो मना करती है लेकिन बाद में चुनौती स्वीकार कर लेती है। ईशान चला जाता है और माता पिता अपने बच्चों से सावी के लिए परीक्षा न देने को कहते हैं, लेकिन छात्र सावी का समर्थन करते हैं। हरिणी सावी को अलग ले जाकर कहती है कि वह यह सब ईशान पर गुस्सा होने के कारण कर रही है। सावी कहती है कि यह मूल्यों की बात है। इस बीच निशिकांत ईशान से परीक्षा को इतना कठिन बनाने को कहता है कि कोई भी 75% से ऊपर न ला सके। ईशान मना कर देता है और निष्पक्ष प्रश्न पत्र सेट करने की बात करता है, लेकिन यशवंत निशिकांत से कहता है कि सुनिश्चित करें कि छात्र परीक्षा में पास न हो। सावी छात्रों को भेज देती है और शुक्ला कमाई दिखाता है जिसे सावी उनकी मेहनत का फल बताती है। रीवा सुरेखा को अवनी के सभी संदेह दूर करने की जानकारी देती है और सुरेखा आभारी होती है। रीवा सुरेखा का सिर दबाकर उसका दर्द कम करती है। सुरेखा सावी की शिकायत करती है लेकिन रीवा उसका बचाव करती है और बताती है कि सावी ने तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिससे सुरेखा खुश हो जाती है। सावी अपने माता पिता से प्रार्थना करती है कि वे छात्रों को परीक्षा में 75% अंक दिलाने में मदद करें। वह हरिणी और शुक्ला के साथ दुकान बंद कर निकलने वाली होती है कि तभी आग लग जाती है। निशिकांत के आदमी ने चाय की दुकान में आग लगा दी थी। आग का पता चलने पर सावी, शुक्ला और अन्य लोग परेशान हो जाते हैं। वे उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन सावी पैसे का बॉक्स निकालने के लिए जलती हुई दुकान में चली जाती है। ईशान आता है और आग में घुसकर सावी को बचाता है। उसके माता पिता की तस्वीर और पैसे का बॉक्स निकालता है। निशिकांत का आदमी इशारा करता है कि काम हो गया। रीवा ईशान को डांटती है कि उसने अपनी जान जोखिम में डाली। यशवंत प्राथमिक उपचार लाने को कहता है और हरिणी सावी को पानी पिलाती है। रीवा देखती है कि ईशान के हाथ जल गए हैं और उनकी आगामी सगाई पर टिप्पणी करती है। ईशान चुपचाप सावी को घूरता है, जिससे रीवा सावी से पूछती है कि वह क्यों उसकी खुशी को खराब करती है। सावी जवाब देती है कि उसे क्यों दोष दिया जा रहा है जबकि रीवा को उसका प्यार मिल गया है। निष्कर्षतः इस एपिसोड में ईशान और सावी के बीच बढ़ते संघर्ष और गलतफहमियों को दिखाया गया है। ईशान का आरोप और चुनौती सावी और छात्रों पर दबाव डालता है। आग की घटना गंभीरता और जोखिम को उजागर करती है, जिससे ईशान और सावी को एक दूसरे की मदद करनी पड़ती है। यह घटना चरित्रों के बीच गहरे अनसुलझे मुद्दों की ओर इशारा करती है, जो भविष्य के विकास के लिए मंच तैयार करती है।